Dear student, how are you? Myself Dr. S.K. Gupta. Welcome Physics classes. Today इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के कई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और आईएसएम बोर्ड में पूछे जाते हैं। आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में भी पूछे जाते हैं। सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और टीआईएफआर बार एमएससी एंट्रेंस फ्रॉम डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे टॉपिक हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसमें ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, डायपोल का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, इक्वल एंड लाइट चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे और ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जिंग, ये हमारे टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है ए चार्ज प्रेजेंट इन ए रीजन या स्पेस इट प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी चार्ज को किसी भी रीजन या किसी स्पेस में रख दिया जाए तो अपने सराउंडेड एक फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनऑर्डर चार्ज अपने ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई द चार्ज ड्यू टू ऑफ बी source charge which produce of the electric field, that is called electric field intensity। क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें अर्थ अपने सराउंडेड एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई पार्टिकल इन्वॉल्व होता है या जब कोई पार्टिकल आता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलर कि सोर्स चार्ज या सिस्टम ऑफ द चार्ज या एनी चार्ज बॉडी अपने सराउंडेड एक फील्ड जनरेट करती है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, इसको एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ देखिए, ये चार्ज है, ये अपने सराउंडेड एक फील्ड जनरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टच चार्ज रखा हुआ है। ये टच चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लाइट चार्ज हैं, इसलिए फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा। अगर मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसमें रखा टच चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो टच चार्ज अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स चार्ज कहलाता है, और जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल है वो स्वयं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इसकी प्रेजेंस में सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको वो अफेक्ट नहीं करता, उसको अल्टर यानी चेंज नहीं करता। देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कूलम फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर होगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इफ क्यू नॉट इज टेकन पॉजिटिव, अगर आपका टच चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बता देते हैं कि लिमिट डेल्टा
टेंड्स टू जीरो, यहाँ डेल्टा क्यू जो है ये आपका टैच चार्ज है। लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू जीरो, फोर्स पर यूनिट टैच चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट टैच चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electrostatic force on a negative charge particle will be opposite to the direction of electric field। जैसे कि हम मानते चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कूलम्ब फोर्स होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉन due to of the electric field is opposite direction of the electric field. Electric field is a vector quantity whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field। क्योंकि हमने पढ़ाया था कि सोर्स चार्ज अपने सराउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा टैच चार्ज पर होगी, और टैच चार्ज आइडियल चार्ज है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम्ब। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम्ब होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर कर रहे हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अपना सोर्स चार्ज है जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, ये पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। यहाँ टैच चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज की वजह से टैच चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टैच चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, इसलिए दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होगा रिपल्सिव होगा। पोजीशन ऑफ द टैच चार्ज डिफाइंड बाय द पोजीशन वेक्टर आर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टैच चार्ज। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर बाई R कैप। R कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है जो कि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको मतलब यूनिट वेक्टर को ले सकते हैं आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दिया आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो कूलम्ब फोर्स हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टैच चार्ज, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ऑफ द सोर्स चार्ज इन फॉर्म ऑफ द यूनिट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप। If the source charge is positive, then electric field intensity radially outward. If source charge is negative, then electric field intensity radially inward. Electric field intensity at point P due to of the source charge is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो 1/4 pi epsilon naught Q constant, तो E inversely proportional R square। अगर E और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करें तो B गेट और B हाइपरपैराबोलिक। अगर R की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, अगर R की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। अगर मैं R की वैल्यू डिक्रीज करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, और R की वैल्यू अगर मैं ओरिजिन यानी कि ओरिजिन मतलब R की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी इन ए रेंज 0 to infinite. Electric field intensity, either electric field is conservative field, it does not depend length of the path. Next, electric line of force. Electric line of force represent करता है direction of electric field intensity.
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी भी हो सकती हैं, कर्व शेप में भी होंगी और स्ट्रेट लाइन भी होंगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट आता है, अगर सोर्स चार्ज अपने सराउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा टैच चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स की वजह से टैच चार्ज फ्रीली मूव करेगा, तो मूव करेगा तो एक पाथ फॉलो करेगा, एक पाथ ट्रेस करेगा, वो पाथ आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए ये डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई थी वही डेफिनेशन एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्टेट्स और कर्व path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एडजस्ट, क्योंकि ये फिजिकली एडजस्ट नहीं होती हैं, बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन, ये रियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करती हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो एरो है ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज बॉडी है तो उसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रेडियली आउटवर्ड एंड सिमेट्रिक होगा। तो ये Q ग्रेटर देन जीरो और ये Q लेस देन जीरो, ये सिंगल चार्ज बॉडी नेगेटिव है और ये सिंगल चार्ज बॉडी पॉजिटिव है। दोनों केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड होंगी बट सिमेट्रिक होंगी। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिसको हम वेक्टर फील्ड लाइंस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए इसको वेक्टर फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए वेक्टर फील्ड लाइंस हैं, तो लेंथ ऑफ दी लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो एरो है ये डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, यानी जस्ट लाइक ए डायपोल, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डायपोल में की डेफिनेशन यही है, टू चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी, नेवर बी गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी सर्कुलर पाथ नहीं बनाती हैं। एक कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर कोई भी पॉइंट ले लो, अगर उस पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर, तो वो पॉइंट डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट ड्रॉ जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट डिफाइन करेगा उस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्ज, ये लाइक चार्ज हैं सेपरेट बाय द सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। ये लाइट चार्ज हैं, तो लाइट चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी वो गो टू इन्फाइनाइट, ये लाइन इन्फाइनाइट की ओर जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज लाइट चार्ज हैं और लाइट चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए लाइन ऑफ फोर्स से एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी गो टू बी इन्फाइनाइट। ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट हम जानते हैं, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू लाइट चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड, अगर दो लाइट चार्ज हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो उस लाइन के मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज जीरो। ये क्लियर, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज इनको हमने लाइन से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इसमें ये मिड पॉइंट हो गया, इस मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट।
ध्यान रखना नल पॉइंट बीच में तभी होगा जब दोनों चार्ज लाइक चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, तभी नल पॉइंट बीच में होगा, अदरवाइज नल पॉइंट बीच में लाई नहीं करेगा अगर दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि एवरी पॉइंट ऑन द फील्ड in which direction of electric field intensity have same magnitude and same direction, यानी फील्ड के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट P ले लूँ, ये पॉइंट को Q ले लूँ, इसको R ले लूँ, इसको S ले लूँ, तो एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक यूनिपॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू ए फॉलो पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू सो। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टैच चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो फोर्स की वजह से टैच चार्ज फ्रीली मूव करेगा, तो ये पाथ को ट्रेस करेगा, वो पाथ आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एनिमेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी पॉजिटिव चार्ज से एमिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज को टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं। To an electric field line at any point give the direction of the electric field at that point। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो वो पॉइंट डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P यहाँ डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू देन at the point of intersection there will be two tangent, it means there are two values of electric field at that point which is not possible। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। मान लीजिए क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, ये देखिए ये टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, ये क्रॉस कर रही हैं, तो ये जहाँ क्रॉस कर रही हैं तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर, तो ये दोनों टेंजेंट आपने ड्रॉ किए इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। क्या ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर आप डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए, तो एवरी पॉइंट डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर एक पॉइंट दो डायरेक्शन शो कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? नो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर बी क्रॉस टू ईच अदर, इससे मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर मतलब क्राउडेड, where the electric field is stronger and lines spread out where the electric field is weaker। देखिए ये दो डायग्राम देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोजर है, क्राउडेड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्प्रेड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आइदर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कभी भी टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऑलवेज परपेंडिकुलर, नेवर बी टेंजेंशियल। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी टेंजेंशियल नहीं होंगी किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सरफेस पर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी पॉजिटिव चार्ज बॉडी सरफेस। इसका एक कंसेप्ट है
अगर टेंजेंशियल हो जाएगी ना, चार्ज मूव कर जाएगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो एक्सीलरेटेड होगा और करंट प्रोड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा किसी भी पॉजिटिवली कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ना कि टेंजेंशियल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया perpendicular to the field line, that is called density of field lines of force, is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field at that region। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। इसका मतलब ये होगा कि ये कंसेप्ट जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आगे चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पर एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी पॉजिटिवली कंडक्टिंग बॉडी एदर नेगेटिवली कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, hence the entire of the conductor is free from the influence of the electric field। यानी कि कंडक्टर जो होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंटायर ऑफ द कंडक्टर, तो क्या वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर करेंगी? नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को पेंट्रेट या इंटर नहीं करेंगी। तो देखिए, ये पॉजिटिव रॉड है, ये नेगेटिव रॉड है, यहाँ एक होलो या सॉलिड कंडक्टर रखा हुआ है जिसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ इंडक्शन होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये कंडक्टर के इनसाइड जा रही है? नो, क्यों? क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये एक चार्ज रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है। ठीक है, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ तक चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडक्टिंग रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी होल लेंथ कैपिटल एल है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कैपिटल क्यू बाई कैपिटल एल, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझे क्या करना है, इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए आपको टेस्ट चार्ज चाहिए, ये तो हमेशा आपको चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स निकालना है और फोर्स ऐड करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो एक चार्ज को आपके पास है टेस्ट चार्ज, दूसरा चार्ज आपको इस रॉड पर लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? ऐसा करें, इस रॉड पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds ले लें। ठीक है, इस पर चार्ज कितना होगा? dq चार्ज की वजह से पॉइंट p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो d होगा, क्योंकि चार्ज स्मॉल है तो पॉइंट p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट एस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वाई डायरेक्शन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल डी साइन थीटा और एक वर्टिकल डी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन ऐसा करें, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर लें। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करें, ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? एस। ठीक है, ये डिस्टेंस पॉइंट पी की यहाँ से कितनी है? आर। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई को गौरस लगा दो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अभी स्मॉल चार्ज dq, तो dq चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, dE बराबर k dq बाई एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है dq बाई ds, तो dq बराबर हो गया लैम्डा ds, लैम्डा बराबर कैपिटल Q बाई L, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो dq चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट पर कितना आ गया, कैपिटल Q बाई L ds। तो ऐसा करें, पहले हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं, जहां कंपोनेंट जो होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, DES इजिकल टू DE साइन थीटा। तो DES इक्वल टू कितना आ गया, DE साइन थीटा इजिकल टू DE की वैल्यू कितनी है, K DQ बाई एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, K DQ की वैल्यू आप पुट कर दो, Q बाई L साइन थीटा बाई एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल से टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है टेन थीटा बराबर हो गया आपका एस बाई आर इजिकल टू टेन थीटा, तो एस इजिकल टू आर टेन थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, डी एस बराबर आ गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू डी एस की वैल्यू पुट कर दो, तो डी एस इक्वल टू के क्यू बाई एल, डी एस की वैल्यू पुट कर दो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, एक आर ये आर स्क्वायर एक आर यहाँ बच जाएगा, तो के कैपिटल क्यू बाई एल आर साइन थीटा डी थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अभी स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी इन एट डायरेक्शन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जो थीटा की लिमिट होगी माइनस थीटा टू से थीटा वन, तो कि लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, टोटल लेंथ एल, इसलिए जो हम लिमिट लेंगे थीटा की वो माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो के क्यू बाई एल आर बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट कर दो, तो के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी इन एच डायरेक्शन। अब निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू इन वाई डायरेक्शन, तो डी ई वाई इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट था वो डी ई कॉस थीटा था। तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू पुट करनी है जो हमने अभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया था, सेम वही प्रोसीजर रखना है। तो के क्यू डी एस एल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉस थीटा। ट्राइंगल से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, एस इक्वल टू आर टेन थीटा, डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 10 वी हैव डी ई बाई, तो ऐसा करो, आपके पास डी एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, डी एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जैसे हमने पहले किया था, ऊपर देखो यही सेम वही प्रोसेस। तो ये आ जाएगा कि क्यू बाई एल कॉस थीटा, डी एस की वैल्यू पुट कर दी, आर सेक स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉल्व किया, के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा डी थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी ड्यू टू अब स्मॉल चार्ज डी क्यू इन बाई डायरेक्शन। तो फिर इसका हम क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इंटीग्रेशन कर दें बाई डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेशन किया, लिमिट वही होगी माइनस थीटा टू से थीटा वन, के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट किया कॉस थीटा का साइन थीटा, लिमिट पुट कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑफ द स्मॉल चार्ज डी क्यू इन वाई डायरेक्शन, के क्यू बाई एल आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा।